आपको याद है जी न्यूज का ये पत्रकार जिसने पत्रकारिता का नाम रोशन किया था ये कहते हुए कि 2000 के नोट के अंदर चिप है। फिर आज तक की ये मोहतरमा जिन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर बाकायदा देश की जनता को अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया था कि देखिए साहब किस तरह से 2000 नोटों के अंदर चिप है और उसे अगर आप दफन भी कर दें तो सैटेलाइट उसे देख लेगा, फलाना ढिमकाना। अब ये पत्रकार जलील हो रहे हैं कौन बनेगा करोड़पति में। जैसे कि आप जानते हैं कौन बनेगा करोड़पति का अगला सीजन आने वाला है और उसके अंदर केबीसी के इस प्रोमो में, इस विज्ञापन में उन पत्रकारों को बगैर नाम लिए किस तरह से जलील किया गया है। आप जानते हैं दोस्तों इसमें दो चीजें दिखाई देती हैं। एक तरफ तो अमिताभ बच्चन का उन गोदी मीडिया पत्रकारों का जलील करना यह अपने आप में काफी हैरत पैदा करता है, क्योंकि एक अरसे से अमिताभ बच्चन विवादों से दूर रहे हैं, इस सरकार पर कोई भी टिप्पणी करने से चूक रहे हैं। 2014 से पहले वो पेट्रोल की भी बात करते थे, तमाम चीजों की बात करते थे, अब पूरी तरह से खामोश हैं। शायद डर का परिणाम हो सकता है या जो भी हो। मगर दूसरा पहलू आप जानते हैं क्या है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी है। वो औरत कहने को एक अभिनेत्री है इस विज्ञापन के अंदर, मगर वो औरत जो है कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व कर रही है, नुमाइंदगी कर रही है इस देश की जनता को, जिसका ब्रेन वॉश किया जा रहा है गोदी मीडिया के जहरीले और झूठे प्रोपेगेंडा के जरिए। वो उनकी नुमाइंदगी कर रही है। उसके चेहरे में जो असहजता या जो रुदाली आप देख रहे हैं इस विज्ञापन के अंदर, वो हकीकत इस देश की जनता की है, जिन्हें किस तरह से न्यूज चैनल्स मूर्ख बनाते हैं। मैं आपको दिखलाना चाहूंगा दोस्तों किस तरह से आज तक में वो क्लिप वायरल हुआ था जिसमें वो मोहतरमा बता रही थी कि आप 2000 के नोट के गड्डियों को जमीन के अंदर दफन कर दें तब भी सैटेलाइट उसे पकड़ लेगा। वाह जी वाह। चलिए भूल जाइए इस एंकर ने क्या कहा या फिर उस तिहाड़ रिटर्न पत्रकार ने क्या कहा। मैं आपसे कुछ और सवाल पूछना चाहता हूं। वो जो 2000 का नोट था जिसके लिए पूरे देश को पलट दिया, जिसके लिए देश की पूरी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया, वो 2000 का नोट कहां है? वो 2000 का नोट कहीं आपको मिलता है, दिखता है? पूरे देश को इन्होंने लाइन में लगवा दिया था। 150 के करीब लोग उस लाइन में लगकर मर गए थे, धंधे बर्बाद हो गए थे। देश की इकोनॉमी उस नोटबंदी का दंश आज भी सह रहा है, मगर वो 2000 के नोट कहां गए कोई नहीं जानता। ये सवाल कोई नहीं पूछता है। बताइए ना, इस देश के नागरिक होने के नाते क्या आपको इस सरकार से सवाल नहीं पूछना चाहिए कि जिस 2000 के नोट के लिए तुमने हमें इतना परेशान किया, जिसके जरिए तुमने अपने पालतू मीडिया के जरिए इतना जहरीला और झूठा प्रोपेगेंडा चलाया, आखिर वो 2000 का नोट है कहां? वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो महान मीडिया है ना, वो इससे पहले भी बहुत ही अनाप शनाप बातें करता रहा है और मैं आपको उसकी एक मिसाल देना चाहूंगा। ये देखिए, महाशय को तो आप देख ही चुके हैं, 2000 रुपए के हर एक नोट पर एनजीसी या नैनो जीपीएस चिप लगा होगा। फिर ये देखिए, गाय एकमात्र प्राणी है जो ऑक्सीजन ग्रहण करता है और ऑक्सीजन ही छोड़ता है। पता नहीं कहां पर ये मोहतरमा साइंस पढ़ रही थी। राम मंदिर पर मौलाना प्लान मानेंगे मुसलमान। मोदी का इम्तिहान क्या करेगा मुसलमान। रिया तेरे कितने राज। वो रिया चक्रवर्ती जिसके खिलाफ कोई प्रमाण नहीं मिला दोस्तों, किस तरह का जहर ये लोग उगलते थे। आगे देखिए, रिया के फोन से मैसेज क्यों डिलीट। अरे मोहतरमा, अगर वो इतनी बड़ी गुनहगार थी तो उन्हें तो कटघरे में होना चाहिए था ना। वो तो बेल पर रिहा है और वो मामला कहां गया? सीबीआई उस मामले की जांच कर रही थी, कोई प्रमाण अब तक नहीं मिले, मगर तुम लोगों ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जो जहर उगला वो अप्रत्याशित था। माफी कब मांगोगे तुम लोग? आगे देखिए, दिल बेचारा गैंग्स का मारा। आगे देखिए, सुशांत के पैसों पर था रिया कब्जा। दोस्तों, जब इस मामले की जांच हुई और जब सुशांत चक्रवर्ती के बैंक खातों की जांच हुई तो साफ पता चला कि उनके बैंक खातों में कोई अनियमितता नहीं थी। यह सीबीआई की अपनी रिपोर्ट से सामने आया था। मगर आप देखिए किस तरह का जहरीला प्रोपेगेंडा इन न्यूज चैनल्स ने चलाया था। और ये देखिए, सुशांत के पैसों पर रिया की नजर। इस तरह से ये लोग किसी के चरित्र का हनन करते हैं। और फिर रिया का नंबर आ गया।
रिया का नंबर आ गया। तुम अपना नंबर बताओ ना। बताओ। दोस्तों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में फेक न्यूज फैलाना हो, झूठी और जहरीली बातें करनी हो, समाज के अंदर दंगा फैलाना हो, गोदी मीडिया चैनल्स ने अपना किरदार लगातार निभाया है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं और मैं इसे जोड़ के नहीं देख रहा हूं अपनी पिछली पंक्ति के साथ। ये देखिए, ये चैनल कार्यक्रम चला रहा था, भारत की शांति का दुश्मन कौन है। ये चैनल पूछ रहा है, भारत की शांति का दुश्मन कौन है। अरे भाई, अब भी ये सवाल पूछोगे? हाँ, जानते हो ना कितने एफआईआर दर्ज हैं देश की शांति भंग करने को लेकर न्यूज चैनल के एंकर्स के खिलाफ। अब भी तुम ये सवाल पूछोगे? बहरहाल, इस कार्यक्रम का मकसद था कि हमारे न्यूज चैनल्स हंसी का पात्र बन गए हैं और अब केबीसी जैसे कार्यक्रम में भी इनका माहौल उड़ाया जा रहा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।